स्टार्ट। कोविड-19 महामारी के करीब 3 साल बीत जाने के बाद यह बहस जारी है कि आखिर आई कहां से। यह कोई प्राकृतिक प्रकोप है या मानव निर्मित आपदा। महामारी के शुरुआती दौर में इसके स्रोत पर काफ़ी चर्चा हुई। तब कहा गया कि यह समय कोविड से सबको एकजुट होकर लड़ने का है, न कि आरोप प्रत्यारोप और विवाद का। इस वजह से यह बहस धीमी पड़ गई और ठीक से जांच नहीं की जा सकी। अब वे सवाल दोबारा उठाए जा रहे हैं। वजह है अमेरिकी सीनेट की स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट में कोरोना वायरस के चीनी प्रयोगशाला से लीक होने का दावा। इस रिपोर्ट को उन विज्ञानियों ने तैयार किया है जिन्होंने कोरोना वायरस के जीनोम में जेनेटिक इंजीनियरिंग या असामान्य जीनोम सीक्वेंस के साक्ष्य मिलने का दावा किया है। हालांकि अभी भी तमाम विज्ञानी मानते हैं कि यह वायरस चीन के वुहान स्थित वेट मार्केट में जानवरों से इंसानों में फैला था। अमेरिकी सीनेट द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट में वायरस की लैब उत्पत्ति को लेकर कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए कई विशेषज्ञ इस पर सवाल उठा रहे हैं। चूँकि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के नज़दीक ही इस वायरस के शुरुआती संक्रमण फैले थे, इसलिए यह संदेह अभी भी कायम है कि कोरोना इसी प्रयोगशाला से लीक हुआ होगा। फरवरी और मार्च 2020 में 2 प्रतिष्ठित साइंस जर्नलों लैंसेट और नेचर मेडिसिन में प्रकाशित शोध पत्रों में दावा किया गया है कि यह वायरस प्राकृतिक क्रमिक विकास का परिणाम है। उक्त शोध पत्रों के अनुसार अगर ये वायरस लैब निर्मित होता तो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के जानवरों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस से ही इसका निर्माण किया जा सकता। हालांकि जब कोरोना के जीनोम को अब तक के ज्ञात जीनोम सीक्वेंस से मैच किया गया तब वह पूर्णतया प्राकृतिक और अलग वायरस के तौर पर सामने आया। मई 2021 तक प्राकृतिक तरीकों से वायरस की उत्पत्ति को ही ज़्यादा बल मिलता रहा, पर इसके बाद यह सामने आया कि जिन विज्ञानियों ने लैंसेट और नेचर मेडिसिन में वायरस के किसी प्रयोगशाला से लीक होने की संभावनाओं को नकारा था, उनमें से कई विज्ञानियों के तार कोरोना वायरस में जेनेटिक फेरबदल के गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान से जुड़े थे। विज्ञानी और मानवता के हित में कोरोना की सच्चाई का सामने आना बेहद ज़रूरी है, न सिर्फ इस सवाल के जवाब के लिए कि जिस वायरस ने अब तक लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, बल्कि इस जानकारी से भविष्य में ऐसी किसी महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने में भी मदद मिलेगी।